जिस देश में यह सब धड़ल्ले से चल रहा हो, उस देश में किसी किसी गांधीवादी की पड़ी है। सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को रासुका यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार करके जेल में डालने से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। पिछले हफ्ते देश के उत्तरी सीमांत इलाके लद्दाख से बेहद चिंताजनक खबर आई। लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची में रखने को लेकर चल रहा आंदोलन हिंसक हो गया। इस हिंसा से निपटने के लिए सरकार ने दोहरी हिंसा का इस्तेमाल किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। भारत के नक्शे में कुछ इलाके ऐसे हैं जिन पर कैमरों की नजर तब जाती है जब वहां से धुआं उठने लगता है। लद्दाख अब उनमें से एक बन चुका है। पिछले 6 सालों से लद्दाख में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। इस अनशन की टाइमलाइन को लगे हाथ समझ लीजिए। 2019 में कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के बाद भाजपा सरकार ने लद्दाख के लिए कुछ वादे किए थे। इनमें संविधान की 6ठी अनुसूची में डालना शामिल था, लेकिन वादा पूरा न होता देख वांगचुक ने शांतिपूर्ण अनशन शुरू कर दिया। 2023 में मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की पहल के लिए उन्होंने मोदी की जमकर प्रशंसा की। अगस्त 2024 में उन्होंने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने के लिए मोदी को धन्यवाद दिया। हालांकि मूल मुद्दे जस के तस बने रहे। पिछले साल सितंबर के महीने में उन्होंने लेह से दिल्ली तक पैदल मार्च किया था। 30 सितंबर को उन्हें सिंधु बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस ने जब उन्हें रिहा किया तब वो गांधी समाधि पर गए और अपना आंदोलन जारी रखने की बात कही। 10 सितंबर को उन्होंने लेह में फिर से भूख हड़ताल शुरू की थी। 24 सितंबर को इसने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। ये एक मुख्तसर से टाइमलाइन है सोनम वांगचुक की मांग और अनशन की। इस आंदोलन का नेतृत्व लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मिलकर कर रहे थे, मगर यह मुद्दा कमोबेश नेशनल मीडिया से गायब रहा। लंबे अरसे में अगर मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आप पाएंगे कि संकट के समय में उसकी राजनीतिक क्षमता, विजन और प्रबंधन की कलई खुल जाती है। आप मणिपुर देख लें, आप किसान आंदोलन देख लें, आप कोविड की आपदा देख लें, या फिर आप मौजूदा लद्दाख संकट देख लें। लगभग हर बड़े संकट के मौके पर यह सरकार राजनीतिक समाधान दे पाने में कमजोर सिद्ध होती है। ऐसे मौकों पर सरकार की 2 ही रणनीतियां देखने को मिलती हैं, या तो चुप्पी साध लो जैसा कि कोविड की सेकेंड वेव के दौरान दिखा, या फिर टालते रहो जैसा कि मणिपुर या किसान आंदोलन के दौरान दिखा। मोदी सरकार में राजनीतिक संकटों से निपटने के लिए किसी रोड मैप का अभाव नजर आता है। लद्दाख का मसला इस सरकार का खुद से खड़ा किया हुआ मसला है। लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालने का वादा भाजपा ने किया था। एक बड़ा मौका उस वक्त आया जब पिछले साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए। इसके बाद से लद्दाख के लोगों की बेचैनी और बढ़ गई थी, लेकिन केंद्र सरकार उनके मुद्दे को बस टाले जा रही थी। अपनी तंगहाली से निपटने का रास्ता इस सरकार ने प्रोपेगेंडा में ढूंढ लिया है। चौतरफा मिस इन्फॉर्मेशन और डंडे का जोर, यही एकमात्र रणनीति दिखती है। जनता के दिमाग पर प्रोपेगेंडा की बमबारी करते रहो। मसलन जिस तेजी से लद्दाख में डीप स्टेट, CIA, ISI और चीन का हाथ होने की खबरें आई हैं, वह शर्म से सिर झुकाने वाली बात है। जिस तेजी से गृह मंत्रालय ने सोनम के NGO सेकमॉल पर कार्रवाई की है, वह भी हास्यास्पद है। सोनम की संस्था सेकमॉल का FCRA लाइसेंस रद्द करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 सितंबर को कहा कि लद्दाख के शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन सेकमॉल ने पत्र के माध्यम से जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक उन्होंने देश की संप्रभुता का अध्ययन करने के लिए विदेशी धन लिया है। यह राष्ट्रहित के खिलाफ है और विदेशी चंदा अधिनियम 2010 का उल्लंघन है। गृह मंत्रालय के इस आरोप के जवाब में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने न्यूज लॉन्ड्री से कहा कि गृह मंत्रालय ने उनके जवाब की मूर्खतापूर्ण ढंग से गलत व्याख्या की है। सेकमॉल की सह संस्थापक आंगमो ने बताया कि उन्होंने खाद्य संप्रभुता की बात कही थी, जो कि कानून के दायरे में आता है, जबकि गृह मंत्रालय ने उसे तोड़ मरोड़ कर राष्ट्र की संप्रभुता से जोड़ दिया है। ये काम कर रहा है देश का गृह मंत्रालय, जिसे 24 सितंबर से पहले पता तक नहीं था कि इतना बड़ा देशद्रोही संगठन लद्दाख जैसे संवेदनशील सीमांत इलाके में भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहा है। इतने योग्य और कर्मठ लोगों के हाथ में है इस देश की कमान। सोनम वांगचुक ने क्या गलत बोला? जैसे ही हिंसा हुई और लोग मरे, हमने देखा कि बीजेपी ने औरों पे दोष देने का एक खेल शुरू कर दिया, जिसमें कांग्रेस पर और मुझ पर भी बहुत दोष इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो ये एक तरह का स्केपगोट
कोई बलि का बकरा ढूंढने की तरफ का इशारा करता है, ताकि उनके जो जिन वजहों से ये युवा मजबूर हुए ऐसा करने में वो छिप जाए।